नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जिस पुस्तक का यानी इस ग्रंथ का रिव्यू करने जा रहा हूं उसका नाम है ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी साधना। दोस्तों ये है ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी साधना, जैसे कि देख सकते हैं आप। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था महाबगलामुखी के ऊपर। माँ बगलामुखी के विषय में जाने कि आप जैसे कि एक कथा प्रचलित है कि जब माँ बगलामुखी जो आदि शक्ति यानी 10 महाविद्याओं में से एक विद्या है माँ बगलामुखी, तो इनकी मैंने बताया कि साधना और तपस्या का बहुत महत्व है अपने हिंदू ग्रंथों में और तंत्र शास्त्र में भी बहुत ज़्यादा महत्व इनका बताया गया है। कथा के विषय में बताया जाए तो इनकी कथा थी कि एक दानव इनको परेशान कर रहा था तो उसकी जीवा काटी, जिसका कई बार हमें उल्लेख कई किताबों में मिलता है। तो ये तो एक बात सिंपल सी बात है। और दोस्तों अगर हम तंत्र शास्त्र की बात करें और साधना की बात करें तो माँ बगलामुखी की साधना और धूमावती की साधना बहुत ज़्यादा प्रचलित आज की डेट में देखी जाती है। और जैसा देखा जाए कि इनके अलग अलग यंत्र भी 10 महाविद्याओं के अलग अलग यंत्र होते हैं, जिनके पास भी यंत्र होते हैं उसको अलग तरह की विद्याएँ उसको मिलती हैं, ऐसा बताया जाता है। और सभी जानते हैं इनकी तपस्या कठिन, इनके कई तरह के अनुष्ठान रलखेड़ा ऐसे वहाँ मंदिरों में भी होते हैं, कई उज्जैन के मंदिरों में भी पूजा साधना होती है। जनरली देखा जाए तो ऐसा भी कहा जाता है कि महाविद्याओं के मंदिर जो बनाते हैं उनके साथ कोई ना कोई घटना जरूर घटती है, क्योंकि आदि शक्ति बहुत पावरफुल शक्तियाँ हैं, बड़ी शक्तियाँ हैं, इनको झेल पाना हर किसी के संभव नहीं है। कहते हैं कि रामायण काल में भी जब मेघनाथ बगलामुखी की साधना कर रहा था तो उससे उस विद्या में विघ्न पड़ा, इसके कारण से उसकी मृत्यु हुई। सबसे बड़ा कारण उसकी यही था। तो रामायण काल में भी ये चीज़ हम देखते आ रहे हैं, पहले भी देखते आ रहे हैं कि माँ बगलामुखी की साधना और तपस्या बहुत कठिन है और बहुत नियम पूर्वक और दृढ़तापूर्वक करनी पड़ती है। हर कोई वो साधना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। लेकिन सही होती है कि गलत होती है इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन काफ़ी कठिन तपस्या है, काफ़ी कठिन साधना है। तो दोस्तों बात करेंगे माँ बगलामुखी ब्रह्म विद्या योग साधना की विषय में। इस पुस्तक के अंदर इस तरह की विद्याएं दी हुई हैं, इस तरह की साधनाएं दी हुई हैं जो माँ बगलामुखी और 10 महाविद्याओं को भी अपनी तपस्या की तरफ इंगित करती हैं, कि उनकी उपासना की तरफ इंगित करती हैं। तो दोस्तों आज मैं इस पुस्तक का पूरा रिव्यू करूँगा, इस पुस्तक को दिखाऊँगा आपको, ग्रंथ को कहाँ से आई, कैसे आई, इसके क्या रेट हैं, मतलब किस मिलती है, कहाँ कितने रुपए में ये आपको उपलब्ध हो जाएगी, किस प्लेटफॉर्म से उपलब्ध हो जाएगी, तो आप ये पुस्तक कैसे पढ़ सकते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और उस पुस्तक को पूरा डिस्प्ले पर दिखाएंगे कैसी पुस्तक है ये, क्या आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या जो तंत्र शास्त्र में रुचि रखते हैं वो इस किताब को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू से लेकर आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। बाकी सपोर्ट करने के लिए आप QR कोड को मेरे लिए स्कैन करके आप पे कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। माँ बगलामुखी साधना। बगलामुखी साधना के विषय में बात की जाए तो उसकी साधना की अगर विषय में बात की जाए तो ये देखिए इसमें 11 अध्याय टोटल दिए हुए। उस 11 अध्यायों में पूरी साधना और अलग अलग विषयों पर इसमें साधनाओं की चर्चा की गई है। माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र महाविद्या महास्त्रोत इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। जनरली जो तंत्र मंत्र में वास्तव में रुचि रखते हैं उन्हीं को ये पुस्तक प्रॉपर समझ में आएगी, वही इस पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। इसके पढ़ने से पहले आपको तंत्र मंत्र को प्रॉपर पढ़ना चाहिए कि आखिर ये सिस्टम क्या है, पूजा का विधान क्या होता है, इस सिस्टम को जानना बहुत ज़रूरी है। गलत पूजा करने पर परिणाम भी गलत हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत केयरफुली इसको करना चाहिए। और ख़ास तौर से बगलामुखी और धूमावती की साधना तो बहुत ज़्यादा केयरफुली है। इनके विषय में बताया जाता है कि ये सबसे उग्र देवियाँ कहा जाता है इनको, जो 10 महाविद्याओं में सबसे उग्र देवियाँ हैं। तो अब इस पुस्तक को जो लेखक हैं वो श्यामाकांत द्विवेदी जी हैं, इन्होंने लिखा गया चौखाम पब्लिकेशन हाउस से प्रकाशित होती है। अगर हम इसके पुस्तक के रेट के विषय में बात करें कितने रुपये की ये पड़ती है, तो 895 रुपये की ये पुस्तक पड़ती है, जैसे कि लिखा हुआ है। और देखिए बगलामुखी का यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, जो मैंने बताया कि राक्षस ने जीवा काटी थी, तो काफ़ी पुराना है। मैंने इसकी पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था बगलामुखी के ऊपर, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में चर्चा इस विषय पे की हुई है। तो अब हम इसको डिस्प्ले पे ले जाते हैं, वहाँ पर आकर के इस पुस्तक को दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या वर्णन है। मैं संक्षेप में बता देता हूँ। देखिए इसमें कुछ योग की बातें यानी क्रिया योग की कुछ बातें हैं,
कुछ साधना है, पूजा अनुष्ठान है। इसके अलावा 10 महाविद्याओं का पूरा वर्णन है, उपासना है, उनके विषय में पूरी जानकारी आपको मिल लेती हैं। कुछ आपको भक्ति मार्ग की तरफ भी ले जाती है, कर्म के मार्ग की तरफ ले जाती है। कुछ गीता की बातें भी इसमें पुस्तक में दी हुई है। डिस्प्ले पर देखने पे आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी इस पुस्तक में क्या वर्णन है। तो चलिए डिस्प्ले पे चलते हैं, डिस्प्ले पे हम पूरी चीज़ें उसको दिखाते हैं। दोस्तों ये है महाबगलामुखी साधना, बगलामुखी ब्रह्मास्त्र महाविद्या स्तोत्र ब्रह्मास्त्र विद्या जो दी हुई है। ब्रह्मास्त्र विद्या यहाँ पे ये है कि बिल्कुल आप ये सटीक सारे मंत्र हैं, सटीक तंत्र हैं इसके अंदर, जो आपको ब्रह्मास्त्र तक पहुँचते हैं। ब्रह्मास्त्र का यहाँ अर्थ यहाँ ये हो सकता है। अब ये माँ बगलामुखी के चित्र वगैरह प्रॉपर दिया हुआ है। इसके विषय में कई किताबें के कुछ दिए हुए हैं, इन किताबों को आप मंगा सकते हैं। महर्षि अभय कात्यायन मेरु तंत्रम, ये पुस्तक आप मंगा सकते हैं। देखिए चौखंबा सुभारती प्रकाशन से प्रकाशित होती है। श्यामकांत द्विवेदी जी ने लिखा है बगलामुखी साधना ब्रह्मास्त्र। एक चित्र बना हुआ है, जैसे कि मैं कहानी की कथा है माँ बगलामुखी के विषय में। और क्योंकि जिह्वा को काट रही हैं माता, जिह्वा के मतलब है गलत उच्चारण, गलत मंत्र का उच्चारण आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शायद यही इस पूरे चित्र का मैं समझ पा रहा हूं कि क्यों माता ने इस असुर का के जिह्वा को काटा है। तो ये सब साधना पे ही डिपेंड करती हैं चीज़ें, कहाँ कथा है इसके पीछे, लेकिन जो चित्रण है वो समझ में आता है कि ये ऐसा हो सकता है कि गलत तरीके से साधना, गलत तरीके से पूजा करने पर परिणाम भी गलत मिल सकते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए। और बाकी पुस्तक का मैंने दिखाया है, 895 रुपये का इसका है। चौखंबा वालों का यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे ये बगलामुखी यंत्र है, यंत्र जो दिया हुआ है ये अलग तरह के यंत्र हैं। ये यंत्र जनरली आपको मार्केट में मिल जाती हैं, आप ले सकते हैं बिल्कुल। बाकी अब आप देखेंगे इसमें 11 अध्याय हैं और 11 अध्यायों के अंदर किस तरह से वर्णन दिया हुआ है वो मैं आपको पुस्तक में दिखा देता हूँ। देखिए ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी का विगम है, शक्ति के बारे में, भगवती के त्रिपुर सुंदरी के विषय में यहाँ पर वर्णन दिया गया है। ज्ञान अध्याय साधना के विषय में वर्णन दिया है। मंत्र बगलामुखी, क्षत्रिय यंत्र, ब्रह्मास्त्र विद्या, मंत्र उगस, इन सब के विषय में यहाँ पे प्राणायाम। देखिए भक्ति संत प्राणायाम, योग साधना भी इसमें बीच में क्रिया योग भी आए थे। आसन के नियम क्या होते हैं इसके विषय में यहाँ पर वर्णन मिलता है। ज्ञान जप की परिभाषा वगैरह, मंत्र पूजा के विषय में यहाँ पे मंत्र के विषय में यहाँ पे दिए हुए, मंत्र सेतु प्राण योग के विषय में दिया हुआ है। अब ये महाविद्या भगवती बगलामुखी की यजुर्वेद भगवत ऐसा अलग अलग जगह से कंपाइलेशन बना के भी इसमें रखा गया है। कोई पर्टिकुलर ये ऐसी पुस्तक नहीं है जो शास्त्रों को लिखी गई है, उसको कंपाइलेशन के रूप में ही ये पुस्तक लिखी गई है। बगलामुखी नामंत्रण कैसे हुआ, कुल मिला के नोट्स की तरह इसको माँ बगलामुखी के विषय में बताया गया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये बगलामुखी के रंग रूप, वेदों की दृष्टि, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है इस पुस्तक में। तो लेखक ने यहाँ पे काफ़ी कुछ बगलामुखी की जो सिंबल शक्ति थी वो यहाँ पर डाली हुई है। भगवती बगलामुखी के विषय में, ब्रह्मास्त्र विद्या के विषय में यहाँ पे 10 महाविद्यापीठ कैसे हैं, क्या हैं, उनके विषय में भी यहाँ पे 10 महाविद्याओं की महत्व, बगलामुखी बीज मंत्र क्या है, इसके विषय में यहाँ पे दिया हुआ है। और विद्या गुरु लक्षण, ब्रह्मास्त्र विद्या, सामान्य नियम, गोपनीयता का सिद्धांत। देखिए गोपनीयता का सिद्धांत अलग अलग विषयों में चर्चा की गई है। साधना उपासना के स्वरूप कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखिए अलग साधना क्या है, ईसाई धर्म की मान्यता क्या है। देखिए कंपाइलेशन प्रॉपर दिया हुआ है कि ईसाई धर्म में क्या मानता है साधना उपासना के विषय में। माँ भगवान की उपासना, आसन, साधन, हवन संबंधी तत्व जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये सब दिए हुए हैं यहाँ पर। दीक्षा गुरु कौन होते हैं, पूजा उपासना के हिंदू और बौद्ध धर्म के विषय में उपासना पंचांग जो दी है वो दिया हुआ है। तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। भाई योग देखा, हिंदू और उपासना, बौद्ध धर्म, हिंदू बौद्ध धर्म क्या है इसके विषय में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। अलग अलग जगह से चीज़ें निकाली हुई हैं इस पुस्तक के अंदर। खाली बगलामुखी माता के विषय में ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें उपासना के संबंध में दिए हुए, गुरु के प्रकार वगैरह, ये सब जो हुए पीठ है, कौन कौन से पीठ न्यास हैं, क्या है, महर्षि के अंगिरा के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को यहाँ इसमें मिलेगा। तो एक बार पुस्तक पढ़ना चाहिए। कर्मयोग साधना गीता के कुछ बातें यहाँ दी हुई हैं। इसके बाद कुछ माँ बगलामुखी के आचार ध्यान के विषय में दिया हुआ है, सब चीज़ों के विषय में यहाँ पे दिया हुआ है। ज्ञान मार्ग की साधना, ब्रह्मास्त्र विद्या जो है इनके विषय में यहाँ पे दिए हुए हैं। षट चक्र वेदन जो पूरे योग की तरफ इंगित करते हैं, मंत्र नक्षत्र के विषय में बताते हैं।
मंत्रों के विषय में यहाँ दिया हुए हैं, कौन कौन से मंत्र हैं, क्या हैं। वास्तव में किताब एक बहुत अच्छी किताब पुस्तक है जो आपको हर तरह की चीज़ों से बचाती है। इसके आपके देखिए 11 अध्याय हैं, 11 अध्याय में सब का इसमें उपनिषदों के विषय में वर्णन, पीताम्बर उपनिषद वगैरह वर्णन इसमें मिलता है, यंत्र वगैरह सब कुछ मिलते हैं इसमें। तो आप ये पुस्तक देख लीजिए। 7 तरह के बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र भी आपको इसमें मिल जाता है, और ब्रह्मास्त्र, महाविद्या स्तोत्र, बगलामुखी, ये सब इसमें मिलते हैं। तो आप देखिए इस पुस्तक को इजीली परचेस कर सकते हैं। इस पुस्तक को परचेस करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने चौखमा वालों का नंबर भी डाले हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए पुस्तक कैसी दिखती है और इसमें क्या क्या वर्णन मिलता है, जो आपको मैंने आप प्रॉपर दिखा दिया है। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और बहुत सारी पुस्तकें हैं जो यहाँ पे पीछे दी हुई हैं, वो आप पढ़ के बता सकते हैं कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी है। तो इस पुस्तक को जल्दी मंगा लीजिए। तो आशा है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो, ये रिव्यू पसंद आया होगा, आपने अच्छे से इस पुस्तक को देखा होगा। आपको ये पुस्तक अगर मंगानी है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके पुस्तक को अपने यहाँ मंगा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा नंबर्स, और भी वहाँ से भी ये पुस्तक आप चौखंबा वालों से डायरेक्ट मंगा सकते हैं। चौखंबा वालों से अगर आपको ये पुस्तक नहीं मिल पाती है तो आप पब्लिशर जो एक डीलर है उसका नंबर मैंने यहाँ डिस्प्ले पर डाला हुआ है, आप वहाँ से भी पुस्तक फ़ोन करके ईजिली अपने यहाँ मंगा सकते हैं। तो आपको जो भी डिस्काउंट रेट पे होगी पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। आपको हर तरह का ऑप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर देखिए, आपको जहाँ से आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए पुस्तक वहाँ से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल का सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर, यानी आप इस पे QR पे पे कर सकते हैं, मेरे चैनल का सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स बटन के द्वारा मेरे चैनल का सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे पुस्तकें ले पाता हूँ और आप तक पहुँचा पाता हूँ, पुस्तकों को रिव्यू कर पाता हूँ। क्योंकि पुस्तकें बहुत महंगी आती हैं, मुझे इनको परचेस करना पड़ता है, तभी मैं पुस्तक का रिव्यू कर पाता हूँ। और अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उसको लाइक शेयर बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, और शेयर भी जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करें, ताकि पूरे दोस्तों और लोगों तक पहुंच पाए, ताकि लोगों को सही जानकारी पुस्तक के विषय में पहुंच पाए। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। बहुत जल्दी मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।